उपाध्याय जी, जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, वर्तमान समय में नैतिक शिक्षा के गिरते स्तर का जिम्मेदार कौन है? माता पिता, शिक्षक या शिक्षा? कलयुग। युग धर्म भी होता है ना, तो युग धर्म का प्रभाव है कि माता पिता अपनी मर्यादा से नहीं चल रहे तो बच्चे अपनी मर्यादा से नहीं चल रहे, समाज अपनी मर्यादा से नहीं चल रहा तो सब मर्यादा विहीन होते चले जा रहे हैं। किसी एक को हम दोष नहीं दे सकते, क्योंकि कहीं कहीं देखा गया माता पिता बड़े सौम्य, बड़े सज्जन, बड़े संयम से चलने वाले, और बच्चे बड़े उद्दंडता और व्यसन और व्यभिचार में प्रवृत्त। कहीं देखा गया माता पिता शराब पीते हैं, बड़ी अवस्था में भी उद्दंडता करते हैं, और बच्चे बड़े सौम्य, शांत, भजन करने वाले। तो ये विपरीतताएं जो देखने को मिल रही हैं, ये युग धर्म के अनुसार है। कलयुग है तो इसमें बचत हो सकती है भगवान नाम जप के द्वारा। कलयुग समयुग आन नहीं, जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल, भव बिन तरह प्रयास। इसका महान गुण भी है कि जो 10-10 हजार वर्ष तपस्या करने पर भी वस्तु प्राप्ति दुर्लभ थी, वो कुछ दिनों में नाम जप करने से प्राप्त हो जाएगी। पर इसमें मलिनता का बड़ा प्रभाव है। कलयुग के जैसे स्थान है मदिरा पीना, उसके दिमाग में, उसके घर में कलयुग का तांडव होगा। द्यूत कीड़ा, गेम, जुआ, परिस्त्री गमन, हिंसा, मांस खाना, झूठ बोलना, चोरी करना, स्वर्ण की चोरी करना मतलब संपत्ति की चोरी, इनमें कलयुग का साक्षात वास है। और ये प्रायः हर व्यक्ति और हर परिवार में इनका प्रवेश हो चुका है। झूठ का तो प्रवेश हो चुका है, छल कपट का प्रवेश हो चुका है। ऐसा कोई बिरला ही होगा जो ये बोले कि हम झूठ नहीं बोलते। वो बोले हम अभी तो बाहर हैं, जब पापा के पास जाएंगे तो आपको बात करवा देंगे। झूठ बोलना, ये मोबाइल पास है तो मुझे लगता है झूठ बोल, और जहां झूठ बोला वहां कलयुग का प्रभाव आ जाएगा। देखो, जिन्होंने गर्भ में भगवान का साक्षात्कार किया था, महाराज परीक्षित, जब अश्वस्थामा ने ब्रह्मास्त्र संधान किया तो उत्तरा के गर्भ में महाराज परीक्षित थे। उस गर्भस्थ शिशु की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सुदर्शन चक्र सहित गर्भ में अपने को प्रकट किया और ब्रह्मास्त्र से रक्षा की। तो उसी समय परीक्षित ने भगवान के दर्शन किए थे गर्भ के समय, और उनकी भी खोपड़ी पे सवार हो गया और समीक ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प वो डाल दिए। तो श्रृंगी ऋषि ने उनको शाप दे दिया कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प तुझे काटेगा। तो जो भगवत साक्षात्कार किए हुए महापुरुष हैं, उनसे जरा सी चूक बन जाए तो उनकी खोपड़ी पे कलयुग सवार हो जाता है। तो यहाँ तो चूक है, खान पान में चूक, हर अपवित्रता। कौन आचमन करके शुद्ध रहता? समोसा खाया मुंह पोछा चल दिया? नहीं, लघुशंका करके हाथ धोना, पैर धोना, आचमन करना कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? अरे सोच करके नहीं कर रहे तो लघुशंका की तो बात जाने दो। मतलब अपवित्रता, मिथ्या भाषण, छल कपट, बनावटी, ये चीजें बढ़ रही हैं। युग धर्म का प्रभाव है कि आज के 40 वर्ष पहले हमने कहीं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं सुना। ऐसे ही रील्स, ये लिव इन रिलेशन आदि ऐसे संबंध कहीं नहीं सुने गए। बड़ा पवित्र भाव रहता कि जब तक पाणी ग्रहण नहीं होता तब तक सब ब्रह्मचर्य धारण करने की चेष्टा करते, और जिससे पाणी ग्रहण हुआ उस पत्नी को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार करना, उस पति को अपने परमेश्वर के स्थान पर रख देना, ये हमारे सनातन धर्म की मर्यादा रही है। ये हमारा जो भारत है वो ये पवित्र देश है जहाँ पत्नी को प्राण प्रिय अर्धांगिनी माना गया और पति को परमेश्वर के स्थान पर रख दिया गया, और माता पिता को तो साक्षात भगवान माना गया। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव। अब कहाँ है? मैं 15 वर्षों से निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ जी। और मैं अपने 800 बच्चों की तरफ से
आपको प्रणाम करता हूँ महाराज जी। एक प्रश्न और है कि जब हम ये काम करते हैं और करते करते थकते भी हैं, जब मन बड़ा विद्वल हो जाता है तो फिर ऐसा लगता है इसको छोड़ दें। नहीं। लेकिन जब वो माएँ आती हैं, नहीं। जब वो उनके पेरेंट्स आते हैं, उनको देख करके लगता है कि चलो हम धक्का खाएंगे लेकिन इनके बच्चों को पढ़ाएं। नहीं, अपने कर्तव्य का धर्म पूर्वक पालन करने वाले को ये जो निराशा प्राप्त होती है वो भगवान का आश्रय दृढ़ ना होने के कारण। केवल आप व्यवहार का आश्रय दृढ़ लिए हैं, भगवान का आश्रय दृढ़ नहीं लिए। यदि आप नाम जप करते हुए भगवान का दृढ़ आश्रय लें और परोपकार करें तो आपका हृदय शीतल रहेगा, ये स्थिति ही नहीं आएगी, ये स्थिति। और हम इतना जरूर वादा करते हैं कि भगवान आपकी आवश्यकताओं को अवश्य पूर्ण नहीं कर रहा है, भगवान पूरी कर। क्योंकि ये हम स्वयं में अनुभव कर रहे हैं कि हमारे 500 साधुओं का और सैकड़ों अन्य अतिथियों का भोजन छाजन वास व्यवस्था सब भगवान कर रहे हैं। तो हमें लगता है यदि हम निःशुल्क कार्य करेंगे तो शुल्क भगवान देंगे और वो हमारे हृदय में शांति और बाहरी व्यवस्था भी करेंगे। कौन कर रहा है? ये वो सब कर रहा है। हाँ, इसलिए मुझे लगता है उबो मत, थको मत, परोपकार करो और यही भगवत प्राप्ति करा देगा। जी। शिवालिक